आज का संवाद के इस अंक में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे नीट परीक्षा 2026 के रद्द किए जाने के संबंध में। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 22 लाख छात्रों द्वारा सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने हेतु ली जाने वाली नीट परीक्षा 2026 नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन 2026 रद्द कर दी गई है। इस परीक्षा को कंडक्ट करने वाली एजेंसी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 3 मई को आयोजित की गई नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक की घटना के बाद रद्द कर दी गई है। सरकार द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। कहा जा रहा है कि नीट का पेपर देश में राजस्थान सहित 7 राज्यों में लीक हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि पेपर लीक नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि पेपर लीक जो है वो गुरुग्राम की गैंग द्वारा ऊंचे दामों पर कई राज्यों में बेचा गया। नासिक प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ 2 और जगह से पेपर लीक होना बताया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ था, स्थानीय स्तर पर ही 1-2 जगह लीक हुआ था। इसलिए उस समय पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया था। लेकिन इस बार जो है यह परीक्षा आयोजित होने के 2 दिन बाद ही पता पड़ गया था कि पेपर लीक हो गया है। तो इससे पूरी घटना के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि अब नीट परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों से किसी प्रकार का कोई आवेदन पत्र नहीं भरवाया जाएगा, साथ ही उनसे कोई फीस दोबारा नहीं ली जाएगी। डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और अब अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें, जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन शेड्यूल है, वो वायलेट ना हो। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई नो, इट्स यू विद द सिस्टम। भाई कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने। इट्स यू वर्स कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ, कहां सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ, आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता। और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? और ऐसा तो है नहीं देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे, और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं। अब सीबीआई आई है तो प्रोब निकलेगा, कुछ बड़ा मसला इसके अंदर से निकलने वाला है। जो एनटीए चाहता है इस पे बात ना हो, चलो हमने बच्चों के हित में फैसला लिया है, अगला पेपर देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे 3 साल बर्बाद हुए, चलो एक बार फिर से चलो। जिन्होंने ये पेपर खरीदा उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे? इन अमीरों को सजा दे। कोई कोचिंग वाला इन्वॉल्व है उसको फांसी पे चढ़ाए। मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं इस बात का। फिर आप बोले हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो अरे जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही तो लोगे। पुतिन आके थोड़ी जिम्मेदारी लेगा एनटीए पेपर लीक का। एक एग्जाम कराने में 1000 करोड़ 500 करोड़ खर्च होता है, अब फिर आप वो करोगे? अब इनके बाप के घर से तो जाएगा नहीं पैसा, हमारा आपका टैक्स जाएगा ये, और क्या। एनटीए कह रहा है कि हम दोबारा फॉर्म नहीं भरवाएंगे, दोबारा पैसे नहीं लेंगे, जो बच्चे रजिस्टर्ड किए थे उनका दोबारा एग्जाम ले लेंगे। एनटीए वाले लोग करोड़पति हैं, घर में बैठे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कर्ज लेके एग्जाम देने गए थे, जिनके पास 500 रुपया मायने रखता है। किसी के पिताजी सड़क पे ठेला लगा रहे हैं, उसके लिए सोचिए, उसको सेंटर उठा के फिर भेजिएगा 1500 किलोमीटर दूर, वो कैसे एग्जाम दे पाएगा? आज नीट का पेपर लीक हो रहा है, कल जेई का होगा, परसों यूपीएससी का होगा, फिर भ्रष्ट अधिकारी बैठेंगे, कल को देश की खुफिया जानकारी बाहर जाएंगी। तो ये केवल एक नीट पेपर लेके नहीं सोचिए। अच्छा, उनका क्या करना है? री एग्जाम आयोजित कराई जाएगी, तिथि बताई जाएगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा। एहसान कर रहे हो ससुरे तो नहीं। नीट ये जवाब दे एनटीए कि तुम रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे। जिन बच्चों ने होटल में रुके होंगे, उनका जो ट्रेन से किराया दे के गए होंगे, भूखे पेट बच्चे सब 2 टाइम की जगह 1 ही टाइम खा के गए होंगे, चलो रहते। कई बच्चों के पास होटल का पैसा नहीं होता, रेलवे स्टेशन के किनारे 20 रुपए की प्लास्टिक बिछा के सो जाते हैं, उनका क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि नीट परीक्षा 2026 में करीब 22 लाख छात्र परीक्षा देते हैं। इस एग्जाम का पेपर लीक होना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो बच्चे बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में लाखों रुपए की फीस देकर साल 10 साल मेहनत करते हैं,
उनकी और उनके माता पिता की मेहनत पर चंद लालची और माफिया किस्म के लोगों के कारण पानी फिर जाता है। मैं आपको बता दूं कि नीट परीक्षा आयोजन करने पर करीब करीब 400 से 500 करोड़ रुपए खर्चा होता है। अब जब यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जा रही है तो इतना ही खर्च इस पर दोबारा होगा। अब जब यह डबल खर्च हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इस संबंध में एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि जो भी हुआ उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अभिषेक सिंह ने बिना जांच पड़ताल किए किस आधार पर अपनी गलती मान ली? वे किसे बचाना चाह रहे हैं? इस पूरे प्रकरण की पहले पूरी गहन जांच होनी चाहिए जिससे कि दोषियों का पता पड़े और फिर दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे इस तरह के पेपर लीक की घटना दोबारा नहीं हो और छात्रों के साथ भविष्य में कोई खिलवाड़ करने की हिम्मत ना कर सके। विदेशों में इस तरह की घटना होने पर कड़ी सजा के प्रावधान है। चीन में पेपर लीक होने पर 7 साल की सजा और साथ ही इसे देशद्रोह जैसा अपराध माना जाता है, और वहीं दक्षिण कोरिया एवं बांग्लादेश में 10 साल की सजा एवं उन छात्रों को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो सरकार को इस दिशा में गंभीरता से काम करना होगा और एनटीए में जिस स्तर पर गड़बड़ी हो रही है या जो भी इसमें जिम्मेदार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करेगी, इसकी तह तक जाएगी जिससे गुनाहगारों को कड़ी सजा मिल सके। साथ ही भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो जिससे कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। 23 लाख विद्यार्थी जब मेहनत और आशा के साथ नीट परीक्षा देते हैं तो एनटीए का भी कर्तव्य बनता है कि वह साफ सुथरे तरीके से परीक्षा का सफल आयोजन करे। एनटीए करोड़ों रुपए खर्च करता है इन परीक्षाओं पर और परीक्षा कैंसिल होने पर करोड़ों रुपए स्वाह हो जाते हैं। जो बच्चे इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो भी कितने मानसिक और मनोवैज्ञानिक तनाव में आ जाते हैं। एनटीए को ऐसे अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यह पेपर लीक उस ईमानदार नियमित विद्यार्थी की मेहनत के साथ कुठाराघात है, लेकिन सिस्टम और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस संबंध में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।